हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। कैसे आप लोग? इस वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.1 और 10.1 और उसका इंट्रोडक्शन की पहली वीडियो है जो मैंने पहले करवाई थी। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल बताया है। और इस वीडियो में अपन 10.2 देखेंगे। तो 10.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अपन को 10.2 के थ्योरम में, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और क्वेश्चन एग्जाम में आती है। तो इस थ्योरम को समझिए। थ्योरम बोल रही है अ लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। यानी कि एक सर्किल बनाया अपन ने, ये अपने एक सर्किल हो गया। ठीक है, इसका सेंटर मान लीजिए ओ है। ठीक है, ओ इज द सेंटर हो गया। एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए, इसको पी नाम दे दो। पी से अपन ने एक टेंजेंट ड्रॉ करा, एक नहीं दो टेंजेंट ड्रॉ करे पी से अपन ने, है ना, जो सर्कल को किसी भी दो पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो मान लीजिए आर और एस पे टच कर रहे हैं, आर और एस पे टच कर रहे हैं। तो अपन क्या बोलेंगे इधर पे, जिसके परपेंडिकुलर होगा और ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और इसको अपन ने लाइन ज्वाइन कर दी, इसको अपन ने क्या कर दी, लाइन ज्वाइन कर दी अपन ने। हाँ, ओपी ने लाइन ज्वाइन कर दी। और ओ से आर क्या हो जाएगी, रेडियस। ओ से आर क्या हो जाएगी, रेडियस। और ओ से एस भी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अपन को प्रूफ करना है कि पी आर बराबर क्या होगा, पी एस होगा। पी आर बराबर क्या होगा, पी एस होगा। तो कैसे प्रूफ करें? तो अपन को दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल लिख लीजिए इधर पे। तो सबसे पहले कौन सा दिख रहा है अपन को, पी ओ आर। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है अपन को, पी ओ एस, पी ओ एस। ठीक है, एक दिख रहा है पी ओ आर, एक दिख रहा है पी ओ एस। देखिए सबसे पहले तो ओ आर इक्वल टू ओ एस हो जाएगा। ओ आर इक्वल टू ओ एस, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल हो जाएगी, है ना। ओ आर इक्वल टू ओ एस क्या हो जाएगी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल हो जाएगी। सिमिलरली देखिए एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एस हो जाएगा। एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एस हो जाएगा। परपेंडिकुलर, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, सॉरी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना। रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। इसके पहली वाली वीडियो में मैंने जिस थ्योरम को प्रूफ भी करा है। और चीज क्या दिख रही है, दूसरी चीज ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन है। ओपी इक्वल टू ओपी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, कॉमन। ठीक है, ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन हो गई। इन तीनों कंडीशन अपन कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी ओ आर इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल पी ओ एस। कॉन्करेंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पी ओ एस हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गया ट्रायंगल के। तो इससे बोलेंगे, फिर अपन बोल देंगे पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी एस के। पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी एस बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी कर लिख दिया मैंने। यानी कि कहना चाहता है कि सबसे पहले अपन ने दो ट्रायंगल को कॉन्करेंट करा। दो ट्रायंगल को कॉन्करेंट करने के बाद पी आर बराबर पी एस कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर ट्रायंगल कॉन्करेंट तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी, बाय सीपीसीटी थ्योरम, बाय सीपीसीटी थ्योरम। ठीक है, 10.2 का जो थ्योरम था। इसके बाद अपन इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, एक्सरसाइज 10.1 का बोला गया है कि एक क्यू पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट है 24 सेंटीमीटर और उसकी डिस्टेंस है सेंटर से 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 है, 10.1 बोली तो मैंने। पॉइंट क्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लीजिए। तो डायग्राम उसका कुछ ऐसा बनेगा। एक अपना पॉइंट क्यू है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट से इधर पे मान लीजिए ए पॉइंट पे आया हूँ और इधर पे मान लीजिए ओ पॉइंट पे। ठीक है, सेंटर ओ मान लिया। और ओ क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी। हमेशा सेंटर से रेडियस, सेंटर से परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ओ ए कितना दिया अपन को, 25 सेंटीमीटर दिया है। ओ ए कितना दिया, 25 सेंटीमीटर दिया है। और ओ क्यू ए कितना दिया, 24 सेंटीमीटर दिया है। क्यू ए कितना दिया, 24 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब इधर पे अपन को क्या दिख रहा है, ट्रायंगल ओ क्यू ए। ओ क्यू ए ट्रायंगल दिख रहा है जिसपे एंगल ए क्या है, एंगल ए है 90 डिग्री, एंगल ए इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है। तो इसे अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, क्यू ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। क्यू ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू ए का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस ओ ए कितना हो जाएगा, ओ ए निकालने अपन को क्योंकि वो रेडियस है। 25 कितना होता है, 625 होता है। 24 कितना हो जाता है, 576 प्लस ओ ए।
इसको फिर से सॉल्व कर दीजिए, फर्दर सॉल्व करिए आप, तो क्या दिया जाएगा 625 माइनस 576 इक्वल टू OA का स्क्वायर। इसके आगे मैं इधर पे लिख रहा हूँ, तो 625 में से 576 जाएंगे तो कितने बचेंगे इधर पे मेरे पास 49 इक्वल टू OA का स्क्वायर, यानी कि OA की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। OA की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 7 सेंटीमीटर, 7 क्योंकि हर चीज़ सेंटीमीटर भी तो इसलिए 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला मेरे पास, इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट ऑफ अ सर्किल विद सेंटर O so that POQ इक्वल टू 110 देन PTO इज इक्वल टू, ठीक है, PTO अपन को निकालना है। तो इसका डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम तो दिया है बुक में, उसका डायग्राम बुक में दिया है, मिल जाएगा आपको। तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। तो TP एंड TQ है, TP एंड TQ है, तो इधर पे T होगा, इधर पे P होगा और इधर पे Q होगा, इधर सेंटर O मान लीजिए। और ये कितना दिया है 110 डिग्री दिया है। अपन को पता है कि एंगल P इक्वल टू एंगल Q होगा, और वो कितना होगा 90 डिग्री होगा, वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। कितना, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर, line joining the a line to the tangent is perpendicular, a line to the tangent is perpendicular, a line through the center to the tangent is perpendicular, वो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, इसलिए एंगल P बराबर एंगल Q होगा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, इधर पे भी 90 डिग्री होगा और इधर पे भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब इन चारों का सम कितना हो जाएगा मेरे पास, इन चारों का, इसको x मान ले तो इन चारों का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो इधर पे लिख दीजिए, तो इधर पे क्या आ जाएगा OPT प्लस PTQ प्लस TQO प्लस QOP इक्वल टू कितना 360 डिग्री। तो सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो POQ की वैल्यू, POQ कहाँ पर है, इधर पे आ जाएगा 110, है ना। पहले तो OPT कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस PTO कितना x माना है, TQP कितना हो जाएगा TQOP कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और जो वाला एंगल कितना हो जाएगा 110 इक्वल टू 360। फिर से सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 प्लस 190 290, तो कितना आ जाएगा 290 प्लस x इक्वल टू 360। तो x कितना आ गया 360 माइनस 290 यानी कि 70 डिग्री। कितना आ गया मेरे पास 70 डिग्री आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी अपन को क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसे ही है। इफ अ टेंजेंट P एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्किल विद द सेंटर क्या है जिसका O है, इंक्लाइन टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री। कैसे हो रहा है 80 डिग्री पे हो रहा है। देन POA इक्वल टू, तो अपन को निकालना है कि POA क्या होगा। तो सेम कंसेप्ट है, बस इधर पे जो एंगल फाइंड करना है वो दूसरा एंगल दिया है। तो इफ अ टेंजेंट, तो सबसे पहले टेंजेंट बना दीजिए PA एंड PB। ठीक है, अच्छे से नहीं बना मैंने टेंजेंट, पहले तो अच्छे से डायग्राम अच्छे से बनाइएगा। मैथ्स में बनना ना इस चैप्टर में सिर्फ डायग्राम में आपके मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आपको पूरा सर्कल चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट P है, इधर पे A है और इधर पे B है। ठीक है, इधर पे सेंटर O है मान लीजिए, हाँ OA दिया है। तो अपन को क्या बोला है कि PA PB जो टेंजेंट वगैरह थे O इज इंक्लाइन टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ मतलब ये दोनों कहाँ पे कितने इंक्लाइन कितने डिग्री पे हो रहे हैं 80 डिग्री पे हो रहे हैं। ये कितने डिग्री पे हो रहे हैं 80 डिग्री पे हो रहे हैं। ठीक है, अपन को क्या निकालना है POA निकालना है। तो POA निकालने के लिए अपन को इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर के अकॉर्डिंग देख लीजिए आप कि ट्रायंगल POA इस कॉन्करेंट टू ट्रायंगल क्या आएगा POB। जितना ऊपर बनेगा उतने नीचे बनेगा कॉन्करेंट एंगल आएगा, क्योंकि OP क्या हो जाएगी OP तो हो जाएगी कॉमन हो जाएगी, AP क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली PB उसके इक्वल होगी, PA और PB क्या होंगे इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल होते हैं। और एंगल A इक्वल टू एंगल B कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या कह सकते अपन
ये दोनों ट्रायंगल कॉन्क्रेंट है, तो सी पी सी डी से ये एंगल बराबर होंगे। अगर पूरा एंगल 80 है तो ये आधा एंगल कितना होगा 40 डिग्री, आधा एंगल कितना होगा 40 डिग्री। यानी कि अपन कह सकते हैं इधर पे कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा, डबल ऑफ एंगल कितना हो जाएगा ए पी ओ, ए पी ओ। तो जो ए पी बी है ना वो डबल होगा ना किसके, ए पी ओ के डबल होगा। तो ए पी बी कितना दिया 80 डिग्री दिया है, तो ए पी बी कितना हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इधर पे ए पी ओ। ठीक है, ए पी हो गया। अब देखिए इस पूरे ट्रायंगल को देखिए, ए ओ पी को, ट्रायंगल ए ओ पी को देखिए। तो सबसे पहले इसमें एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए पी, इन सब का सम कितना होगा 180 डिग्री, इन सब का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो ए पी ओ, ए पी ओ की वैल्यू क्या है 40 डिग्री, पी ओ ए की वैल्यू क्या है पी ओ ए की वैल्यू अपन को निकालनी है, प्लस ओ ए पी की वैल्यू क्या है, ओ ए पी की वैल्यू क्या है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर से कितना आ जाएगा पी ओ ए इक्वल टू कितना 90 माइनस 40, तो एंगल पी ओ ए कितना आ गया 50 डिग्री, एंगल पी ओ ए कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। या फिर दूसरी मेथड देखिए, दूसरी मेथड आसान होगी। अगर जी 80 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या होता है सप्लीमेंट्री होते हैं क्वाड्रिलेटर के, तो ये कितना होगा 100 होगा, 100 का आधा डिवाइड कर दीजिए तो 50, उससे भी क्या आएगा आंसर सेम ही आएगा। तो अब कोई सी भी मेथड अपना सकते हो। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है। क्या बोला है कि एक सर्कल है, अपने एक सर्कल के दो टेंजेंट जो डायमीटर के एंड पर होते हैं, डायमीटर के एंड पर होते हैं। अब आप ये जैसे बना सकते हो, मैंने आपको ऐसा समझाने के लिए आपको इस टाइप से बना रहा हूँ। आप ऊपर नीचे भी बना सकते थे, मतलब इस तरफ और इस तरफ भी बना सकते थे। ठीक है जी, सेंटर ओ मान लिया मैंने, इधर से लाइन ज्वाइन कर दी। मान लीजिए ए बी है, ए बी, इधर में मान लीजिए पी क्यू, इसको दे दीजिए आर एस नाम दे दीजिए। ठीक है ना। इधर से अपन को क्या समझ में आ रहा है कि ए बी इज अ डायमीटर, ए बी क्या इज अ डायमीटर, ए बी क्या मेरे पास डायमीटर है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर थ्योरम ऑफ टेंजेंट, अ लाइन ज्वाइनिंग थ्रू द सेंटर टू द टेंजेंट, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर, बिकॉज परपेंडिकुलर होगी ना, क्योंकि ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू होगी, एंड ओ ए इज परपेंडिकुलर किस पे होगी, आर एस पे होगी, है ना। जब भी अपन सेंटर से कोई सी भी लाइन डालते हैं टेंजेंट पे, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। 10.1 एक्सरसाइज में मैंने आपको पता है, इसको मैंने प्रूफ भी करके बताया था 10.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। इससे अपन क्या कह सकते हैं कि इधर पे कितना डिग्री एंगल है 90 डिग्री एंगल है, इधर पे भी कितना डिग्री एंगल है 90 डिग्री एंगल है। यानी कि इधर पे देखिए यानी कि ओ ए आर इक्वल टू ओ ए आर इक्वल टू कितना हो जाएगा ओ बी क्यू इक्वल टू ओ बी क्यू, है ना। और सिमिलरली इधर पे दूसरा ये वाला एंगल भी बराबर होगा, तो इधर पे क्या लिख सकता हूँ ओ ए एस इक्वल टू कितना हो जाएगा ओ ए एस इक्वल टू ओ बी पी, ओ बी पी। कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनते हैं, जब दो लाइन क्या होती है पैरेलल होती है। तो इससे अपन को पता चला कि आर एस पैरेलल किसके हैं पी क्यू के, आर एस पैरेलल किसके पी क्यू के, एंड आर एस एंड पी क्यू आर दी टेंजेंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी कि परपेंडिकुलर जब भी बनता है टेंजेंट पे, परपेंडिकुलर जब भी बनता है टेंजेंट पे, तो वो हमेशा सेंटर से पास होगा। अपन को प्रूफ करना है, तो इसको अपन दूसरी मेथड से प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने का तरीका क्या होगा अपन को कि अपन पहले मान लेंगे कि वो पास नहीं करता, कि सेंटर से वो पास नहीं करता।
फिर अपन क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे कि वो सेंटर से पास करता है। यानी कि पहले अपन अज्यूम करेंगे, ऐसा अपन मानेंगे कि वो सेंटर से क्या करता है, पास नहीं करता है, तो अपन को उसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, उल्टी मेथड का यूज करेंगे। अपन पहले मान लेंगे कि वो टेंजेंट से पास नहीं हो रहा है। तो इधर पे मैंने एक टेंजेंट बना दिया, इधर पे क्या बना दिया, टेंजेंट बना दिया। मान लीजिए एक लाइन बनाई बी पे, हाँ मान लीजिए ये ए था और ये बी पॉइंट पे लाइन बनाई, इसको नाम दे दो एक्स वाई, नाम दे दो टेंजेंट को। इधर पे सेंटर ओ था, अपन को पता है कि ओ से मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे बनाता हूँ तो वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और अपन को दिया है कि जो ए बी लाइन बढ़ रही है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है, वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ मैं, कि एंगल ए बी वाई इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए बी वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ये अपन को क्या था, गिवन था, ये अपन को क्या था, गिवन था। दूसरा देखिए ओ पी वाई, ओ बी वाई वो भी कितना, 90 डिग्री। टेंजेंट परपेंडिकुलर थ्योरम, टेंजेंट परपेंडिकुलर थ्योरम, ठीक है, टेंजेंट परपेंडिकुलर थ्योरम। अपन को पता है ना, अपनी सेंटर से जो भी लाइन, जो भी अपन कट करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे लाते हैं, वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को आप इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या कह सकता हूं मैं, कि एंगल ए बी वाई इक्वल टू एंगल ओ बी वाई। और कब होगा ऐसा, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है, जब एंगल ए इक्वल टू क्या हो, एंगल ओ हो। यानी कि ए मतलब ये कब हो सकता है, क्योंकि इन इन दोनों में सेम सेगमेंट है। बी वाई क्या है, बी वाई इज द सेम सेगमेंट, बी वाई इज द सेम सेगमेंट, सेम क्या सेगमेंट है। यानी कि एंगल मतलब कि पॉइंट ए एंड ओ आर सेम, आर क्या है, सेम है। मतलब ए और ओ पॉइंट क्या है, सेम है। हेंस प्रूफ हो गया, बस इतना ही प्रूफ करना था अपन को। हेंस प्रूफ लिख दीजिए, और हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए। तो सबसे पहले तो सर्कल बना दीजिए। मैंने बोला जितना अच्छा डायग्राम होगा उतना अच्छा आपको समझ में आएगा चीजें। तो पॉइंट ए बनाया मैंने, इधर पे ए पॉइंट बनाया, सबसे पहले इस पे टेंजेंट बना दिया, इस पे टेंजेंट बनाया। फ्रॉम डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर इधर पे होगा। तो ए पॉइंट की डिस्टेंस कितनी, 5 सेंटीमीटर है। ए पॉइंट की डिस्टेंस कितनी, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब ओ ए कितना है मेरे पास, 5 सेंटीमीटर है। और ए से इसको मान लो बी मान लो, और जैसे ए बी ज्वाइन करा तो ए बी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ए बी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो इसको रेडियस लिख लो। और ए बी कितना मेरे पास, 4 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। यानी कि एंगल बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, है ना, बाय टेंजेंट परपेंडिकुलर थ्योरम, टेंजेंट परपेंडिकुलर थ्योरम। यानी कि इससे इससे क्या मिला मेरे को, कि ओ बी ए में क्या हो जाएगा, रिलेशन मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम का हो जाएगा। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। ओ ए कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। ओ बी कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, प्लस बी ए कितना है, रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 25, 4 का क्या हो जाएगा, 16, और ये रेडियस का तो रेडियस रहेगा। इसको सॉल्व करिए तो इधर पे कितना आएगा, 9 इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। बाकी तो आपको आते ही होगा। तो रेडियस कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई मेरे पास 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि सेंटर एक है और सर्कल दो है। तो मतलब दो सर्कल दिया, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने एक छोटा, एक इधर पे बड़ा सर्कल बनाया, उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाया, और उसके अंदर क्या बना दिया, सेंटर वो बना दिया। ठीक है, बोला क्या, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसकी रेडियस क्या थी, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। देखते से आपको पता चलेगा कि सबसे छोटे सर्कल की रेडियस क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसको मान लो ए मान लो, और इसको बी मान लो। अब बोला गया कि टच इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। तो लार्जेस्ट सर्कल की कॉर्ड ऐसी होगी। ठीक है, लार्जेस्ट सर्कल की कॉर्ड ऐसी होगी। मान लीजिए इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ओ से बी पॉइंट पे टच कर रहा है। अच्छे से बना दीजिए इसको पहले, मतलब समझाने का मतलब है कि बड़े सर्कल की जो कॉर्ड होगी वो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट कहलाएगी। वो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। ये सेंटर ओ मान लिया, इसको नाम दे दिया ए बी। ठीक है, ए बी नाम दे दिया। अब क्या करें अपन, इधर पे सेम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो पी पॉइंट मान लीजिए। अब आपको 9th क्लास में पढ़ा होगा कि पी है जो मिडिल पॉइंट पे कट करेगा। सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड पे, परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड पे, तो वो हमेशा क्या करती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये पी जो होगा, पी पॉइंट पे वो पी क्या होगा, मिडिल पॉइंट होगा ए बी का। तो इससे क्या लिखा, पी इज मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी।
ऑफ ए बी। देयरफॉर ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ए पी प्लस पी बी और ए पी इक्वल टू पी बी, क्योंकि बीच बीच में काट रही तो है ना, ये रिलेशन आप याद रख लीजिएगा। अब सबसे पहले ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ओ ए पी लगाता हूँ, तो ओ ए पी में क्या लिखूँ मैं, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर। और ओ पी कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल। ओपी अगर जितना ओ से इधर पे सी मान लीजिए, ओ सी कितना 3 है, तो ओपी भी कितना होगा 3 होगा। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ओपी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, है ना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इधर पे 5 रखूंगा, 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25, 3 रखूंगा फिर 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 प्लस ए पी। इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 16 इक्वल टू ए पी। अब तो आपको सबको आता ही होगा, तो 4 इक्वल टू ए पी आ गया। ए पी अगर 4 आ गया, ए पी 4 आ गया, तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा ए पी प्लस पी बी है ना, ए बी क्या है, ए पी प्लस पी बी है, ए पी कितना 4 है, तो पी बी कितना होगा 4 होगा, तो ए बी कितना आ गया मेरे पास 8 सेंटीमीटर, ए बी कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, बिकॉज ए पी इक्वल टू पी बी। ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन कहना चाहता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है जिसके सेंटर क्या हो एक हो, जिसका सेंटर क्या हो एक हो। तो 2 सर्किल बनाया मैंने, एक बड़ा सर्किल और एक छोटा सर्किल बनाया, ठीक है, सेंटर मैंने ओ मान लिया, तो ओ से इधर पे टच कराया, और इधर इसकी जो कॉर्ड होगी बड़े सर्कल की कॉर्ड होगी, वो छोटे वाले सर्कल की क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। तो इस कॉर्ड को नाम दे दो ई बी नाम दे दो। मान लो पी पॉइंट पे कट करा, हाँ पी पॉइंट पे कट करा, तो ओ से पी क्या है, छोटे सर्कल की रेडियस, छोटे सर्कल की रेडियस कितनी दी है अपन को 3 सेंटीमीटर दी है। और ओ से ए तक की डिस्टेंस, ओ से ए क्या हो जाएगी बड़े वाले सर्कल की रेडियस, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी दी 5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। 9th क्लास में आपको पढ़ा होगा कि पी कि सेंटर से जब भी अपन क्या डालते हैं परपेंडिकुलर डालते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड पे, तो वो क्या होता है हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करता है। तो अपन क्या लिखेंगे, P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी। P क्या मिडिल पॉइंट है ए बी का। इससे अपन को मिला चला कि ए पी इक्वल टू कितना होगा, पी बी के बराबर होगा, ए पी इक्वल टू पी बी बराबर होगा। इतना समझ में आया। और क्या लिखेंगे अपन की एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर थ्योरम, टेंजेंट बनाते जब भी अपन सेंटर से कोई भी लाइन ज्वाइन करते हैं टेंजेंट पे, तो वो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो इधर पे 90 डिग्री आ जाएगा। तो अपन कौन सा ट्रायंगल लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओ ए पी। तो ओ ए पी में क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस कितना ए पी है प्लस परपेंडिकुलर कितना है ओ पी है। सबकी वैल्यू रखें, तो ओ ए कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इक्वल टू ए पी कितना है, ए पी नहीं पता अपन को, तो ए पी को ए पी लिखा रहने देते। ओ पी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, इधर ले आए फिर से, तो 16 इक्वल टू ए पी का स्क्वायर, तो ए पी कितना आ गया 4 आ गया, तो ए पी कितना आ गया 4 आ गया मेरे पास, ए पी आ गया 4 आ गया। अगर ए पी 4 है, इधर पे लिख रहा हूं मैं, अपन को लेंथ निकालनी, ए बी की लेंथ निकालनी, तो ए बी क्या हो जाएगी, ए बी क्या हो जाएगी ए पी प्लस पी बी, ए बी हो जाएगी ए पी प्लस पी बी। और अपन को पता है कि ए पी इक्वल टू पी बी है इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जितनी ए पी होगी उतनी पी बी होगी, क्योंकि पी का मिडिल पॉइंट है, तो ए बी कितना आ जाएगा 4 + 4 मतलब कि 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ कोऑर्डिनेटर एबीसीडी इज ड्रॉन। एक कोऑर्डिनेटर बनाया, मतलब इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको मैथ्स में समझा देता हूँ। एक कोऑर्डिनेटर के अंदर एक सर्कल है, तो सर्कल की कुछ प्रॉपर्टी का अपन को यूज करके इन सबको अपन को सॉल्व करने की ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, एक सर्कल पे जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से वो क्या बनती है, इक्वल लेंथ की बनती है, वो क्या बनती है इक्वल लेंथ की बनती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा, ठीक है, पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा। तो यहां से अपन को दिख रहा है कि ए एस इक्वल टू ए पी होगा, ए एस इक्वल टू ए पी होगा, सेम सेगमेंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहा है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट
सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू सेम सर्कल, टू सेम सर्कल, टू टेंजेंट आर इक्वल, टेंजेंट आर इक्वल होती है, हाँ लिखने की जरूरत नहीं थी पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ए एस इक्वल टू ए पी दिख रहा है, ए एस इक्वल टू ए पी दिख रहा है। सिमिलरली क्या क्या बोल सकता हूँ मैं, दूसरे में क्या बोल सकता हूँ, बी पी इक्वल टू पी क्यू है, बी पी इक्वल टू पी क्यू है। तीसरे और दूसरा केस देखिए, इसमें भी देखिए, तो इसमें क्या दिख रहा है, आर सी इक्वल टू सी क्यू है, आर सी इक्वल टू सी क्यू है। चौथा देखिए तो इसमें डी एस इक्वल टू डी आर है, डी एस इक्वल टू डी आर है। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास 4 इक्वेशन आ गई, ये आ गई मेरे पास 4 इक्वेशन आ गई। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। ये थी प्रॉपर्टी सर्कल की जो अपन ने इस क्वेश्चन में लॉजिक अपन ने लगाया। अब कैसे प्रूफ करना है वो आप ध्यान से देखिएगा, प्रूफ कैसे करना है। तो आप देखिए सबसे पहले ना एलएचएस ले लीजिए, टेक इन एलएचएस, टेक इन एलएचएस। तो एलएचएस क्या कहता है मेरा, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। अब देखिए ए बी क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी। इसको हाँ ठीक है, अब और अच्छे से लिखना हो तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए एस इक्वल टू ए पी है। तो इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए और इसको डब्ल्यू मान लीजिए। ऐसे भी मान सकते हैं आप, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डब्ल्यू। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स, तो ये कितनी आ जाएगी एक्स, तो ये भी कितनी हो जाएगी एक्स हो जाएगी। जी इसको वाई, तो ये भी कितना हो जाएगा वाई। जी कितना हो जाएगा जेड, तो ये भी कितना जेड, और ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू, तो ये भी कितना हो जाएगा डब्ल्यू, तो ये भी कितना हो गया डब्ल्यू मेरा। ठीक है, अपन ने लेंथ को मान लिया कि कुछ वेरिएबल से मान लिया, पी बी इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आर सी और सी क्यू, आर सी और सी क्यू, और डी एस इक्वल टू डी आर, डी एस इक्वल टू डी आर। ठीक है, डब्ल्यू मान लिया। ठीक है, अब ए बी देखिए, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी लेंथ बताइए मेरे, ए पी प्लस पी बी, यानी कि एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई होगा। सिमिलरली देखिए ए बी लिख दिया, अब बी सी लिख दीजिए। ठीक है, सॉरी इधर पे मैंने अच्छे से नहीं लिखा था, अच्छे से देखिए। पहले ए बी को देखिए, ए बी को लिखा ए पी प्लस पी बी। अब सी डी देखिए, सी डी, तो सी डी कितनी मेरे पास, सी से डी, तो सी से डी जाऊंगा तो मैं किसको क्रॉस करूंगा, आर को क्रॉस करूंगा, तो सी आर प्लस डी आर। ठीक है, पहले ए बी था तो ए बी किसके बराबर था, ए पी प्लस पी बी के बराबर। और अब क्या था, सी डी था, तो सी डी किसके बराबर था, सी आर प्लस आर डी के बराबर था। सबकी वैल्यू लिख दीजिए, तो सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड आ गया। अब देखिए, अब टेकिंग, जब अपन ने एल एच एस ले ही लिया है तो आर एच एस भी ले ही लेते हैं। तो आर एच एस देखिए, तो आर एच एस क्या कहता है मेरे पास, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। तो अब ए डी देखिए, ए डी का इधर पे बनेगा, तो ए डी बनाने क्या करना पड़ेगा, एस को जाना पड़ेगा, ए एस प्लस एस डी। बी सी देख लीजिए, तो बी सी क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी। तो कितना आ गया मेरे पास, ए एस प्लस एच डी और बी क्यू प्लस मतलब कि एक्स डब्ल्यू वाई जेड, एक्स डब्ल्यू वाई जेड, एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब तो सब दिख रहा है ना आपको कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड डब्ल्यू, इधर पे भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड डब्ल्यू है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो अपन ले सकते हैं ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू किसके होगा, डी सी प्लस सॉरी ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस डी सी। यानी ये थ्योरम क्या कहती है, अपन को इतना तो प्रूफ कर ले, वो तो लिख लिया होगा आपने। कह रही है कि अपोजिट साइड जो होती है ना सम, वो होते बराबर, मतलब अपोजिट साइड के सम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये थ्योरम अपन को कहना चाहती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन दिया है, समझा देता हूं मैं आपको। हाँ, एक्स वाई दो टेंजेंट है, एक्स जेड और वाई जेड। हाँ, दो टेंजेंट है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओ सेंटर है, ओ से पी बनाया और ओ से क्यू बनाया, तो ओ से पी और ओ से क्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। हाँ, अपन को पता ही है। ठीक है, टेंजेंट परपेंडिकुलर थ्योरम से। अब कैसे प्रूफ करें इसको, तो सबसे पहले आप ओ को सी से ज्वाइन कर दीजिए, ओ को सी से ज्वाइन कर दीजिए। अब आपके पास दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको अच्छे से। एक है मेरे पास ए सी ओ वाला, ए सी ओ वाला, ACO वाला, और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास, OPA वाला। ठीक है, OPA वाला। इसमें आपको रेडियस दिख रही है, रेडियस OC देखिए, OC रेडियस है, और OP भी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अगर OC मेरी R है तो OP भी क्या होगी, रेडियस होगी, क्योंकि ना सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है सेंटर से वो।
ठीक है। इधर पे देखिए ओ ओ ए, और ओ ए क्या है, कॉमन है इधर पे। यहाँ पे सी 90 डिग्री, तो यहाँ पे पी भी कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पे सी 90 डिग्री, तो यहाँ पे पी भी 90 डिग्री, पक्का ना। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इधर इन इन दोनों कंसेप्ट से क्या लिख सकता हूं मैं कि ओसी इक्वल टू ओपी, ओसी इक्वल टू ओपी, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, और ए सी और ओ ए, सॉरी ओ ए इक्वल टू ओ ए है, ओ इक्वल टू ओ ए है। तो इन दोनों ट्रेंगल क्या आ गए मेरे पास, ट्रेंगल क्या आ गए, ट्रेंगल क्या आ गए, कॉन्करेंट आ गए, यानी कि ओ ए पी कॉन्करेंट टू ट्रेंगल ए ओ सी, कॉन्करेंट टू ट्रेंगल ए ओ सी। इससे मैं बोल सकता हूं कि एंगल ओ, इससे मैं बोल सकता हूं कि ए ओ सी बराबर होगा ए ओ पी के, बराबर होगा ए ओ पी के, इक्वल टू एक्स डिग्री मान लो उसको, मान लो एक्स डिग्री है, तो ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स डिग्री हो जाएगा, जे एक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली है ना। अब दूसरे केस में देखिए, तो दूसरे ट्रायंगल नीचे वाले देखिए, तो नीचे वाले में क्या हो जाएगा, ओ सी बी, ओ सी बी, ओ सी बी, तो ओ सी कितना है मेरे पास, आर है, ठीक है, ओ सी कितना आर है, तो ओ बी इधर, और दूसरा ट्रायंगल क्या बनेगा, ओ क्यू बी बनेगा, ओ क्यू बी बनेगा, ओ क्यू बी बनेगा। तो ओ क्यू कितना मेरे पास आ रहा है, ओ क्यू बी कितना मेरे पास आ रहा है, ओ बी और ओ बी क्या है, बराबर है, ओ बी और ओ बी क्या है, बराबर है। और इधर पे क्या दिख रहा है आपको, 90 डिग्री कहीं पे दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है। तो सिमिलरली सेम कंसेप्ट अपन इसमें यूज करेंगे, तो अपन बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ओ बी क्यू कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ओ सी बी, कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ओ सी बी। ठीक है, दिख रहा है ना। क्या लिखोगे आप, ओ सी, इधर पे ओ सी है, तो यार सबसे पहले तो ओ बी इक्वल टू ओ बी लिख दिया, ओ सी इक्वल टू ओ क्यू लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया मैंने, ओ सी बी इक्वल टू ओ क्यू बी, है ना, 99 डिग्री। तो इन दोनों से अपन को ट्रायंगल कॉन्करेंट आ गए। अगर ये ट्रायंगल कॉन्करेंट आ गए, तो इससे मैं इसको बस सीपीसीटी से लिखा नहीं था, तो उसको आप सीपीसीटी लिख लीजिएगा। दूसरे में देखिए, तो दूसरे में क्या लिख सकता हूं मैं, इसको वाई मान लीजिए, इसको वाई, क्योंकि अपन को जो निकालना है ना, अपन को क्या निकालना है कि ए ओ बी 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस पूरे को अपन को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको इतना करवा रहा हूं। सी ओ बी, ये इससे क्या ले सकता हूं मैं, एंगल सी ओ बी इक्वल टू बी ओ क्यू, इक्वल टू वाई मान लिया, बाय सीपीसीटी, ठीक है, सीपीसीटी से ले सकता हूँ। हाँ, इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मेन टॉपिक है, ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा आपने। तो अब देखिए क्या लिख रहा है, पी क्यू, एक लाइन दिख रही है, पी क्यू क्या है मेरे पास, एक लाइन है, पी क्यू क्या है, एक लाइन है, पी क्यू इज द लाइन, पी क्यू क्या है, एक लाइन है। अगर पी क्यू एक लाइन है, तो एंगल ऑफ पी क्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब पी क्यू जाने के लिए मेरे को क्या जाना पड़ेगा, पी क्यू जाने के लिए पी ओ सी पे जाना पड़ेगा, तो इसको पी ओ सी पे गए, फिर अपन किस पे गए, पी ओ सी के पास सी ओ क्यू पे गए, ये क्यू है, ठीक है। पी ओ सी देखिए, पी ओ सी कितना है, एक्स प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है, तो 2x, ये कितना है, पूरा 180 डिग्री है। 2x, सी ओ क्यू कितना है, 2y इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन लिया तो क्या होता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, यानी कि एक्स प्लस वाई कितना 90 डिग्री है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, ए ओ बी है। एक्स प्लस वाई को क्या लिख दूं मैं, ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूफ। ये अपना प्रूफ हो गया, सिंपल था ना। समझा दो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। पहले चार पार्ट में डिवाइड करा, तो 4 में से 2 पार्ट ऊपर वाले कॉन्करेंट कर दिए, नीचे वाले कॉन्करेंट कर दिए। कॉन्करेंट करा, फिर अपन ने एक्स एक्स मान लिया सीपीसीटी से, इसमें भी वाई वाई मान लिया सीपीसीटी से। इन सबको ऐड करा, सबका सम कितना है, 180 डिग्री, सबका सम कितना है, 180 डिग्री। जब सबका सम 180 डिग्री है, तो 2x प्लस 2y कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, ए ओ बी है। तो यहाँ पे आगे ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, जो अपन को प्रूफ करना था। तो अपना ये प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 10, दिखने में आपको बहुत टफ लग रहा हो क्वेश्चन, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो अपन करते आ रहे हैं ना इधर से इधर तक की पूरी छोटी सी कहानी उनको बना के अपन को क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है ना। दिखने में टफ लग रहा है तो समझिए, अब मैथ्स में समझिए, इंग्लिश में लिखा है वो आप तो, पर मैथ्स में समझिए आप। एक सर्कल, एक एक्सटर्नल पॉइंट है,
ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया अपन ने, पी मान लिया नाम, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। अब उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ होंगे, इसको ए नाम दे दो और इसको बी नाम दे दो। एक अपना प्यारा सा सेंटर है ओ से अपन को ए ज्वाइन कर दीजिए और ओ से अपन को बी ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आया अपन को। एंगल इस ये पी है और एंगल ये कितना है, क्यू है। हम अच्छे से बनाएंगे, मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे अपन को दिख रहा है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सी थ्योरम, टेंजेंट परपेंडिकुलर थ्योरम। टेंजेंट परपेंडिकुलर थ्योरम जो अपन ने 10.1 एक्सरसाइज अपन सॉल्व कर रहे थे, जो अपन ने क्या करा था, प्रूफ भी करा था इसको। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो इधर पे 90 बना दीजिए। ये भी 90, तो ये भी बच्चे कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, ओ ए पी बी क्या है, ओ ए पी बी है, ओ ए पी बी इज ए कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटरल है। ठीक है, ओ ए पी बी क्या है, कोऑर्डिनेटर है। अब ओ ए पी बी के एंगल भी क्या होंगे, पूरे एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा, तो 360 लिख दीजिए। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ओ ए पी जाएंगे, फिर ओ ए पी गए, फिर पी से वापस आए, ए पे आए, तो इधर से ए से स्टार्ट करिए, तो ए पी बी, ए पी बी है, फिर पी से फिर पी पे गए, तो फिर पी पे गए, तो पी बी ओ आए, फिर कहाँ पे आ गए, पी बी ओ आ गए, प्लस बी ओ ए आ गए, इधर पे कितना आ गए, बी ओ ए आ गए, इक्वल टू कितना जाएगा, 360 हो जाएगा, जिसमें से 90 और 90 दिया है अपन को, मतलब ए पी बी कितना है, ओ ए पी कितना 90 डिग्री है, प्लस ए पी बी की वैल्यू अपन को, ए पी बी इसको प्रूव भी करना है, पी बी ओ भी 90 डिग्री है, प्लस बी ओ ए कितना है, 360 डिग्री है। तो 19 प्लस 90 कितना हो जाएगा, ए पी बी प्लस बी ओ ए कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 कितना होगा, 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 360 में से 180 गया तो कितना बचा, 180 बचा, तो सप्लीमेंट्री आ गया। मतलब दो एंगल का सम क्या आ गया, सप्लीमेंट्री आ गया। ओ मतलब बी ओ ए प्लस ए पी बी का सम कितना है, 180 आया। इस मतलब कहना चाहता था कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अलावा जो दो पॉइंट बचते हैं उन दोनों का सम कितना चाहिए, सप्लीमेंट्री आना चाहिए। ठीक, कितना आना चाहिए, सप्लीमेंट्री आना चाहिए। तो अपन ने इधर पे क्या कर दिया, इसको प्रूव भी कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ी सा लेंथी जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो अपन ने 8 करा था ना, 8 वैसे ये क्वेश्चन नंबर 11, बस उसमें अपन को थोड़ी सा माइनर चेंजेस करना है, वो दिमाग वाला चेंजेस है, आपको सबको ही आता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस है। तो सबसे पहले अपन पैरेललोग्राम बना दें। पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है कि सब साइड क्या होती है, बराबर होती है। सब साइड क्या होती है, बराबर होती है ना। मान लीजिए अपन ने एबीसीडी पैरेललोग्राम है, इसको टच कर रहा है पी क्यू आर एस पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, पी क्यू आर एस पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो अपन इससे बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू डी सी होगा, ए बी इक्वल टू डी सी होगा, और ए डी इक्वल टू बी सी होगा। ए डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी होगा। ए बी इक्वल टू डी सी होगा और ए डी इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू डी सी होगा और ए डी इक्वल टू बी सी होगा। ठीक है, इतना बोल सकते हैं। ये अपन को क्या है, गिवन है। ये अपन को क्या है, गिवन है। अपन को प्रूफ करना है, वो अपन कर ही लेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट पे जो सर्कल जाते हैं वो दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है ना। वो दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के लिए, तो डी से एस और डी से पी टेंजेंट है, तो वो दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। तो इधर लिख दूं मैं डी एस इक्वल टू डी पी। इसको मान लिया एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। लेंथ ऑफ सेम सेगमेंट ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सेम सेगमेंट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट डी। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट डी से बनाया। सिमिलरली इसमें देखिए एस सी बराबर आर सी होगा, तो एस सी बराबर आर सी होगा, तो इसको मान लीजिए वाई मान लीजिए। तीसरा देखिए, तीसरा क्या हो जाएगा, क्यू बी बराबर बी आर हो जाएगा, तो इसको मान लीजिए जेड मान लीजिए। और तीसरा देखिए, और चौथा कितना बचा, ए क्यू बराबर ए पी होगा, तो इसको मान लीजिए डब्ल्यू मान लीजिए। ठीक है, ए बी बराबर ए बी होगा, डब्ल्यू होगा। अब एक एक लाइन देखिए, ये चारों मान लिए अपन ने। तो सबसे पहले देखिए ए बी देखिए, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी, तो ए बी जाने के लिए मुझे ए क्यू जाना पड़ेगा प्लस क्यू बी जाना पड़ेगा, तो ए क्यू प्लस क्यू बी। ए क्यू कितना है, ए क्यू अपन ने माना, डब्ल्यू माना, प्लस क्यू बी क्या है, क्यू बी इधर पे जेड माना है,
ठीक है, ए सी हो गया। अब ऐसे करते करते आप चारों साइड ले लीजिएगा, फिर बी सी लीजिए, तो बी सी कितना हो जाएगा, बी आर प्लस आर सी। बी आर कितना है, तो बी आर है मेरा, बी आर है जेड, और आर सी कितना है, वाई, और आर सी कितना है, वाई है। ठीक है, बी सी हो गया। अब कितना डी सी है, तो डी सी क्या हो जाएगा, डी एस प्लस एस सी, डी एस प्लस एस सी। तो डी एस कितना है, एक्स, और एस सी कितना है, वाई, एक्स प्लस वाई हो गया। अब ए डी, तो ए डी कितना हो जाएगा, ए पी प्लस पी डी, एपी प्लस पीडी। तो एपी कितना है मेरा, एपी कितना है, डब्ल्यू है, और पीडी कितना है, एक्स है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आपको लॉजिक लगाना है। इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए। मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूं इधर पे, क्योंकि अब क्वेश्चन की आपको जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ सॉल्यूशन की जरूरत है। आपको क्वेश्चन तो बुक में मिल ही जाएंगे, तो क्वेश्चन की क्या जरूरत है। ठीक है, थोड़ी सी और अच्छे से रब कर देता हूं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन मानिए, ऐसी इक्वेशन को ऐड करिए आप, ऐसी इक्वेशन को ऐड करिए जिसमें से एक्स वाई जेड डब्ल्यू चारों आ जाए। तो कैसी कैसी इक्वेशन से मिल रहा है आपको, तो फर्स्ट और थर्ड को देखिए। फर्स्ट और थर्ड से, फर्स्ट से मेरे को डब्ल्यू एक्स मिल रहा है, और थर्ड से मेरे को क्या मिल रहा है, एक्स वाई मिल रहा है। तो इधर पे लिख सकता हूं मैं कि ए बी, इधर पे लिख दूं मैं ऐड फर्स्ट एंड थर्ड। जब मैं फर्स्ट और थर्ड को ऐड करूंगा तो क्या लिखूंगा, ए बी और डी सी, ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, ये हो गया मेरी। और दूसरी इक्वेशन देखिए, ऐड सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ को फिर से ऐड कर दीजिए, तो बी सी प्लस ए डी आएगा। तो बी सी प्लस ए डी, तो बी सी कितना है मेरे पास, जेड प्लस वाई, जेड प्लस वाई, और ए डी कितना है, डब्ल्यू प्लस एक्स, ए डी कितना है, डब्ल्यू प्लस एक्स, डब्ल्यू प्लस एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन से अपन कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू डी सी है। अगर ए बी इक्वल टू डी सी है, ए बी इक्वल टू डी सी है, तो पहले लॉजिक लगाइए आप। इसको फिफ्थ मान लीजिए और इसको सिक्स्थ मान लीजिए। फिफ्थ और सिक्स को फिर से इक्वेट कर दीजिए, तो इक्वेट करेंगे फिफ्थ और सिक्स को, तो ए बी प्लस डी सी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी आएगा। ठीक है, ए बी प्लस डी सी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी आएगा। ए बी की वैल्यू क्या है, डी सी के बराबर है, तो ए बी प्लस ए बी, डी सी की जगह मैंने ए बी रखा। इधर पे देखिए ए डी की वैल्यू बी सी के बराबर है, तो बी सी प्लस बी सी रखा। इसको फिर सॉल्व करा तो ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू टू बी सी आएगा, यानी कि ए बी इक्वल टू क्या आ गया, बी सी आ गया। ए बी इक्वल टू क्या आ गया, बी सी आ गया। अगर ए बी इक्वल टू बी सी है तो देखिए इधर पे ए बी इक्वल टू डी सी था, तो ए बी की वैल्यू क्या, बी सी है, तो बी सी इक्वल टू भी क्या होगा, डी सी होगा। ठीक है, बी सी इक्वल टू भी क्या होगा, डी सी होगा। सिमिलरली ए बी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, इक्वल टू ए डी हो जाएगा, इक्वल टू बी सी हो जाएगा। चारों साइड क्या आ गई, बराबर आ गए, चारों साइड क्या आ गई, बराबर आ गई, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। ठीक है, जब चारों साइड क्या आ गई, बराबर आ गई, तो अपन क्या बोलेंगे इधर से, इससे बोलेंगे कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, अ ट्रायंगल इज ड्रॉन, सर्कमस्क्राइबिंग का ट्रायंगल, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो अपन को पता है कि ओ से डी तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। या सिमिलरली इस पॉइंट पे भी 4 सेंटीमीटर होगी और इस पॉइंट पे भी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। एक इसको भी ज्वाइन कर दीजिए आप। ठीक है, ज्योमेट्री बनाए थोड़ी अच्छी सी, तो ये 4, तो ये भी 4, तो ये भी 4, 4 4 4। इतना समझ में आया। इसको नाम भी दे दीजिए, इसको नाम पी क्यू नाम दे दीजिए, पी क्यू नाम दे दिया। तो देखते से क्या लग रहा है, सी डी बराबर पी सी होगा। ये जितना सी डी होगा उतना ही पी सी होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सेम लेंथ की सेम लेंथ जाती है, टेंजेंट की सेम लेंथ होती है एक्सटर्नल पॉइंट से। एक्सटर्नल पॉइंट सी है, तो सी से डी जितना होगा उतना ही सी से पी होगा। डी से डी भी कितना, 8 है, तो बी क्यू भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बी क्यू भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
अब ये कुछ दिया नहीं है तो, लेकिन ए पी बराबर क्या होगा, ए क्यू होगा, तो इसको एक्स मान लीजिए। ठीक है, इसको एक्स मान लीजिए। अपन को निकालना है ए सी निकालना है और ए बी निकालना है। सिंपल कंसेप्ट अपन लगाएंगे, सिंपल चीज अपन लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते। तो सबसे पहले देखिए इधर पे देखिए, ए सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 + x है। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या है 8 + x है, और बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू क्या है 8 + 6, 8 + 6 होते हैं 14 होते हैं। तो अपन लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला सबसे पहले एस निकालना पड़ता, तो एस क्या हो जाएगा मेरे पास, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बाय 2, यानी कि इन सबको प्लस कर दीजिए। तो 14 + 14 कितना हो जाएगा 28, 28 + 2x, 28 + 2x है ना। 6 + x रखा, फिर 8 + x रखा, फिर 14 रखा, इन सबको ऐड कर दिया मैंने, तो 28 + 2x अपॉन 2। इधर इसको सॉल्व कर दो, कितना आ गया 14 + x, 14 + x, 28 को 2 से डिवाइड करा तो 14 आया, 2x को 2 से डिवाइड करा तो x आया। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई। अब एरिया, तो एरिया क्या होता है, रूट के अंदर s, s - a। तो a क्या है, a है मेरे पास, a b है मान लो, s - ac और s - bc। ठीक है, s क्या है 14 + x है, तो देखिए इधर पे 14 + x, फिर 14 + x माइनस ए बी, तो ए बी कितना है 8 + x है, -8 + x। ठीक है, ए सी कितना है 14 + x -6 + x। ठीक है, और दूसरा कितना बी सी है, तो 14 + x -14, -14। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, है ना, अच्छे से लिख लीजिएगा। तो देखिए सब में ना x x कट जाएगा, इधर से माइनस जाएंगे अंदर तो माइनस का प्लस का कट जाएगा, इसमें से माइनस जाएंगे तो माइनस का प्लस का कट जाएगा। तो 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास, ये 14 + x तो सेम लिखा, x से x गया तो 40, और x से x चला जाएगा, और 14 में से 8 चला जाएगा, तो 14 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6 इंटू करा। इधर पे कितना है, x से x फिर चला जाएगा, और 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे। इसमें तो 14 से 14 पूरा ही चला जाएगा ना, तो कितना बचेगा x ही बचेगा। ठीक है बेटा, इधर पे क्या है 6 8 जा कितने होते हैं 48, तो 6 8 जा कितने होते हैं 48, तो इधर पे आ गया 48x इंटू 14 + x। तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्या मान लो इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक, इतना नोट करिए, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। ट्रायंगल ए सी बी देखिए, ए सी बी किस किस को मिला के बढ़ रहा है, ओ ए सी, ओ ओ। पहले देखिए 3 ट्रायंगल बन सकते हैं इधर पे, देखिए पहले तो ये तो एक अच्छे से काम है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। पहले तो आप देखिए ज्वाइन करिए, ज्वाइन ओ सी, ज्वाइन ओ बी, ज्वाइन ओ सी, ज्वाइन ओ बी, और ज्वाइन ओ ए भी कर देना, लेकिन वो पहले ज्वाइन कर दी मैंने तो इधर लिख रहा हूं मैं, ज्वाइन ओ ए करा। तो मेरे पास 3 ट्रायंगल हो गए, तो तीनों ट्रायंगल, जो पूरा ट्रायंगल है वो 3 ट्रायंगल का सम होगा, पूरा ट्रायंगल जो होगा वो तीनों ट्रायंगल का सम होगा। तो इधर पे मैंने ज्वाइन करा, ठीक है ज्वाइन करा। तो जो 3 ट्रायंगल आपको मिलेंगे तो वो कौन कौन से ट्रायंगल होंगे, जो 3 ट्रायंगल आपको मिलेंगे, तो एक होगा उसमें से ओ सी बी, ऐसा होगा ओ सी बी, जिसकी इधर पे कितना होगा 14 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा मिलेगा आपको ओ ए बी मिलेगा, दूसरा मिलेगा इधर पे ओ ए बी मिलेगा, ओ ए बी। तो ये कितना हो जाएगा 8 + x, और इस पे परपेंडिकुलर 4, इस पे परपेंडिकुलर 4। तीसरा आपको इस साइड से मिलेगा, तो वो कितना मिलेगा आपको, ए कितना होगा ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी। तो वो कितना हो जाएगा 6 + x, इधर पे 6 + x, इधर पे परपेंडिकुलर उसको ज्वाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा वो भी 4 आ जाएगा। तो ठीक है, यानी कि जो पूरा ट्रायंगल होगा वो इन तीनों का सम होगा। तो इधर पे मैं लिख सकता हूं, कि ट्रायंगल ए सी बी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ सी बी प्लस ट्रायंगल ए ओ सी प्लस ट्रायंगल ए ओ सी प्लस ट्रायंगल ओ ए बी प्लस ट्रायंगल ओ ए बी प्लस ट्रायंगल ओ ए बी है। ठीक है, प्लस ट्रायंगल ओ ए बी, इधर पे 6 + x था, 6 + x, हाँ ठीक है। अब ओ ए सी का एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना आया था पहली वाली इक्वेशन से, रूट के अंदर 48x इंटू 14 + x। ठीक है,
ओ सी बी का एंगल कितना होगा, ओ सी बी का एंगल कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा, हाफ 14 इंटू 4 प्लस इसका देखिए इसका कितना हो जाएगा, हाफ 6 प्लस एक्स इंटू 4 प्लस हाफ, ठीक है इतना इतना लिख रहा हूं मैं, इधर पे आप अच्छे से नोट करिएगा इसको आप, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं हाफ 4 इंटू 8 प्लस एक्स, हाफ 4 इंटू 8 प्लस एक्स, इधर से क्या क्या गया, 2 से 4 गया, 2 से 4 गया तो 2 बचा, तो 28 आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा 28, इधर पे 2 से 4 गया तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 6 प्लस एक्स, 2 इंटू 6 प्लस एक्स, इधर से 2 से 2 गया तो कितना आ जाएगा प्लस 2 इंटू 8 प्लस एक्स, इक्वेट कर दीजिए तो रूट के अंदर 48x इंटू 14 प्लस एक्स, ठीक है जी इक्वेशन बन गई मेरी। अब इसको फर्दर सॉल्व करिए तो इधर पे कितना आ जाएगा 28 प्लस 6 2 12 प्लस 2x प्लस 6 2 8 2 16 प्लस 2x, तो 28 प्लस 16 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 16 हो जाएंगे 28 प्लस 4x, पक्का ना 18, हाँ 28 होंगे, तो 28 प्लस 28 कितने हो जाएंगे, 28 प्लस 28, 28 प्लस 28 होंगे 54, 8 पहले लिख ही लीजिए ना, सिस्टम 1 कैरी गया तो 56 प्लस 4x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 48x इंटू 14 प्लस एक्स, ठीक है इतना है मेरे पास। अब देखिए अब देखिए क्या करना है आपको, ठीक है मैं थोड़ी रफ कर रहा हूँ इधर पे, ठीक है इतना रफ कर देता हूँ मैं, बाकी हो जाएगा अपना काम इधर पे, तो इधर पे कितना आ गया मेरे पास, रूट के अंदर 48x इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल टू 56 प्लस 4x, 56 प्लस 4x, अगर इसमें से मैं 4 कॉमन ले लूँ, अगर इसमें से मैं 4 कॉमन ले लूँ तो 56 को 4 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 14 प्लस एक्स, कितना आ जाएगा 14 प्लस एक्स। अब क्या करें, स्क्वायरिंग दोनों साइड कर दे, दोनों साइड स्क्वायर कर दे, तो इधर पे स्क्वायर क्या जाएगा इतना, इसका रूट चला जाएगा और 4 का स्क्वायर होता है 16, इधर पे कितना आ गया 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, एक से एक गया इधर पे 16 से 16 3 जा तो कितना बचा 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स, 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 7, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 7, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 7, तो AC कितनी हो जाएगी 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 होते 13 सेंटीमीटर, और AB 8 प्लस 7 कितने होते 15 सेंटीमीटर, 8 प्लस 7 कितने होते 15 सेंटीमीटर, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, पेशेंस रखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना। इस क्वेश्चन में आपका लॉजिक यूज होगा, सबसे ज्यादा लॉजिक यूज होगा। तो सबसे पहले ना एक क्वाड्रिलेटर बना लीजिए, उसको नाम दे दीजिए, नाम वगैरह तो आप देते रहेंगे। एक सर्कल है, सर्कल में स्क्राइबिंग है तो अंदर से जा रहा सर्कल, ठीक है समझ जाएंगे आप। इसको नाम दे दिए ABCD। ABCD नाम देना अच्छे लगते हैं क्योंकि सीक्वेंस में है ना, इसको वैसे अपन ने नाम दे दिया PQRS, अच्छा लगता है PQRS नाम देना। सब एक चारों तरफ एक दूसरे से टच है। सेंटर क्या है इसमें, मेरा सेंटर क्या है, सेंटर हमेशा वही रहता है, सेंटर हमेशा वही रहता है। तो सबसे पहले गए अपन O से A गए, A से O गए, O से B गए, और कहाँ गए O से D भी गए और O से C भी गए। तो इसमें क्या बोला गया है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सेंटर सबटेन सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे क्या बना रहे वो सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे, सेंटर पे क्या बना रहे वो सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे। तो इसको ज्वाइन भी कर दीजिए आप, तो O से पहले R को ज्वाइन कर दीजिए। जो स्टेप बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा, हाँ लिख लीजिएगा। पहले मैंने O से R को ज्वाइन करा, O से S को ज्वाइन करा, O से Q को ज्वाइन करा और O से P को ज्वाइन करा, ठीक है O से Q को ज्वाइन करा और O से P को ज्वाइन करा। अब देखिएगा ध्यान से, हाँ ठीक है सेंटर O था। तो सबसे पहले देखिए जो ट्रायंगल मेरा ट्रायंगल OSD कॉन्करेंट होगा किसके, ट्रायंगल ODR के, ठीक है ट्रायंगल कॉन्करेंट होगा ODR के, क्योंकि DR बराबर DS होगा। OD कॉमन है मेरा, और
ओडी कॉमन है और ये कितना 90 डिग्री बना रहा है, टेंजेंट पे क्या बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री तो ये भी कितना 90 डिग्री है ना। और सिमेट्री से बोल दीजिए ओ एस बराबर ओ आर होगा, रेडियस वाली ले लीजिए आप, रेडियस ले लीजिए, ओ एस बराबर ओ आर होगा रेडियस, ओ डी क्या कॉमन है और डी एस बराबर डी आर होगा, है ना। डी एस बराबर क्या होगा डी आर होगा, क्योंकि क्या बाहर से पॉइंट को जो टेंजेंट बनाती है उसकी लेंथ क्या होती है बराबर होती है। तो इससे मैंने लिखा। सिमिलरली अपन क्या प्रूफ करते हैं, सिमिलरली एग्जाम में भी आपको इतना ही ऐसे ही प्रूफ करना है, क्योंकि ना मुश्किल से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 8-10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना ही नहीं है, तो इतना ज़्यादा लिखने का भी जरूरत नहीं है। तो ओ एच डी बराबर ओ डी आर प्रूफ करा, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल एस ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ आर, इसको मैं एक्स मान लूँ बाय सीपीसीटी, तो इसको क्या मान लिया मैंने एक्स मान लिया, और इसको भी क्या मान लिया एक्स मान लिया, इसको भी एक्स मान लिया और इसको भी एक्स मान लिया, सीपीसीटी से आया। अब इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इस वाले में देखिए, तो इस वाले में क्या आ जाएगा आर ओ सी किसके कॉन्करेंट होगा सी ओ क्यू के कॉन्करेंट होगा। आर ओ सी किसके कॉन्करेंट होगा सी ओ क्यू के कॉन्करेंट होगा। कॉन्करेंट में थोड़ी सीक्वेंस मैटर करता है, इसमें एक बार आप रीचेक भी कर लीजिएगा सीक्वेंस मेरा, हाँ ठीक है। उससे मैं क्या बोल सकता हूँ, जे कॉन्करेंट है, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल आर ओ सी इक्वल टू कितना होगा एंगल सी ओ क्यू होगा, कितना होगा सी ओ क्यू होगा, उसको नाम दे दो y। अब नाम क्यों दे रहा हूं एक्स वाई नाम दे रहा हूं, ताकि आपको मतलब आपको इवेल्युएट करने में, कंप्यूट करने में आपको क्या हो आसानी हो, समझने में आपको आसानी हो। बाय सीपीसीटी ऊपर वाले भी देखिए, अब ऊपर वाले में कौन से ट्रायंगल आ गए ओ क्यू बी आ गया, किसके कॉन्करेंट होगा ओ क्यू बी, ओ पी बी के कॉन्करेंट होगा, ट्रायंगल ओ पी बी के कॉन्करेंट होगा, ओ पी बी के कॉन्करेंट होगा। तो वो कितना, उसको कितना मान लिया अपन, ठीक है वो तो कॉन्करेंट होगा ही होगा, हाँ। तो अब इसमें क्या आएगा पी ओ बी होगा, इसमें कितना होगा पी ओ बी किसके इक्वल होगा बी ओ क्यू के इक्वल होगा, किसके इक्वल बी ओ क्यू के। सब में ओ बीच में आ रहा है ना, सब में ओ बीच में आ रहा है, तो इसको क्या नाम दे दो जेड नाम दे दो। फिर से सीपीसीटी, इसमें भी सीपीसीटी, तो इधर पे भी जेड, इधर पे भी जेड, ठीक है। अब चौथा देखिए, तो चौथा क्या कह रहा है मेरे पास पी ओ एस, वो किसके कॉन्करेंट होगा पी ओ एस, किसके कॉन्करेंट होगा पी ओ ए किसके कॉन्करेंट होगा ए ओ एस के, किसके कॉन्करेंट होगा ए ओ एस के। तो इससे एंगल का नाम क्या जाएगा पी ओ ए, एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल ए ओ एस, इसको नाम दे दो डब्ल्यू नाम दे दो, या कुछ भी हम जो आपका मन करे वो दे देना सीपीसीटी, ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट एंगल सीपीसीटी। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। यानी कि इधर पे है y, इधर पे y, इधर पे w, इधर पे भी क्या है w। अब अपन को प्रूफ क्या करना है कि करस्पॉन्डिंग सप्लीमेंट्री होते हैं एंगल, क्या करते हैं सप्लीमेंट्री बनाते हैं। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो जाएगा कि ओ डी सी डी ओ सी प्लस ए ओ बी कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। दूसरा बी ओ सी इसके अपोजिट क्या है ए ओ डी, वो भी कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये अपन को प्रूफ करना था। तो अपन इसके बाद अपन देखते हैं इसके बाद क्या प्रूफ करना है अपन को, ठीक है। इतना आपने नोट कर ही लिया होगा। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना आप। देखिए एस ओ डी एंगल प्लस एंगल, फिर से जाइए ओ डी ओ आर प्लस एंगल डी ओ आर, इसमें जाइए आर ओ सी प्लस एंगल सी ओ क्यू प्लस एंगल सी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी प्लस एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ एस प्लस एंगल ए ओ एस। तो जो एंगल अपने प्रूफ करे थे ना, अपने सबको लिख दिया, एक एक करके लिखा, एस ओ ए लिखा, फिर ए डी ओ ए लिखा, ओ हमेशा बीच में आ रहा है, ओ हमेशा बीच में आ रहा है। इन सब का एंगल ये सब मिला के क्या बना रहे हैं सर्कल, ये बना के क्या बना रहे हैं सर्कल। और सर्कल का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, सर्कल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, 360 मतलब
अब जब फाइनल लिखोगे तो कितना आएगा, x प्लस एक्स 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि इसको 2 से डिवाइड करते पूरी इक्वेशन को, तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, कितना आ गया 180 डिग्री। कितना आ गया मेरे पास 180 डिग्री आया। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना है 180 डिग्री आया। अब देखिए इधर पे x प्लस वाई एक्स और एक्स वाई कितना एंगल है, ओ डी सी है। कितना है, ओ डी सी है। एक्स प्लस वाई कितना ओ डी सी, और जेड प्लस डब्ल्यू कितना है, ए ओ बी है। कितना ए ओ बी है 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ देखिए, y प्लस जेड, देखिए y प्लस जेड, अब इसी में से y प्लस जेड ले लूं मैं सेम इक्वेशन में से, तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा, बी ओ सी है ना, दिख रहा है ना आपको, y प्लस जेड, इधर पे y प्लस जेड, और सिमिलरली इसमें देखिए तो इसमें कितना जाएगा, ए ओ डी, वो भी कितना गया 180 डिग्री। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तक तो डब्ल्यू आपको समझ में आया होगा, लेकिन एक्स वाई किसको मिला के बना रहे हैं, एक्स वाई बना रहा है ओ डी सी को मिला के बना रहा है एक्स प्लस वाई, और जेड प्लस डब्ल्यू किसको मिला के बना, जेड प्लस डब्ल्यू ए ओ बी को मिला के बना रहा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दूसरा देखिए बी ओ सी किसको मिला के एक्स और वाई को बना रहा है, वो सॉरी जेड और वाई को बना रहा है, तो इसमें जेड और वाई को क्या लिखा, बी ओ सी लिखा मैंने, और बचा क्या, जेड एक्स और डब्ल्यू बचा, तो एक्स और डब्ल्यू किसको मिला रहा है, ए ओ डी को मिला रहा है, तो यहाँ पे ए ओ डी लिखा, तो दोनों इक्वेशन प्रूव हो गए, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये अपना एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट। मजा आया आपको एक्सरसाइज करने में, थोड़ी लेंथी है और वीडियो भी बड़ी बनी है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पेशेंस के साथ देखिएगा। हर वीडियो आपको, हमारी वीडियो हर वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हो आप, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।